संगत जी कहते हैं ना कि कर्मों की कोई माफ़ी नहीं होती है। कर्मफल हमेशा सामने पलटकर आता ही आता है और उसका हिसाब स्वयं ईश्वर के हाथ में होता है और अपडेटेड होता है हमेशा। हम जाने अनजाने पता नहीं कौन से अपने पिछले जन्म में क्या करके आ गए हैं, हमें पता भी नहीं है और हम कहते हैं हमें इस जन्म में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। संगत जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, हम सभी ने महाभारत देखी है और हमने देखा है उसमें भीष्म पितामह का किरदार, उनकी तपस्या और उनकी निष्ठा और उनका त्याग हम सब ने देखा। पर उनकी मृत्यु कितनी दर्दनाक, वो तीरों की शैया पर इतने दिनों तक पड़े रहे, उन्हें जीवन में क्या मिला। तो संगत जी, जब तक उनको एक इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसमें ये था कि भाई वो जब चाहेंगे तब प्राण त्याग सकते हैं और वो इतने दिनों तक वो दर्द सहते रहे। जब जब वो सांस लेते तब तब वो तीर और अंदर उनके धंसते जाते, कितनी पीड़ा में वो थे। तो संगत जी, उन्होंने श्री कृष्ण से ये पूछा कि प्रभु, मैंने अपने पिछले 50 जन्म देख लिए, मुझे कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आई कि मैंने इतना पाप किया हो कि जिसकी वजह से मुझे इतनी दर्दनाक मृत्यु मिल रही है। इस पर प्रभु ने कहा कि तुमने 50 जन्म देख लिए, पर तुमने एक चीज़ नहीं देखी कि एक जन्म में तुम घोड़े पे सवार थे, युवा अवस्था में थे और तुम्हारे सामने एक सांप आता है, तुम तीर की नोक से उसे उठाते हो और पीछे की तरफ फेंक देते हो, तुमने मुड़कर देखा भी नहीं उस सांप का क्या हुआ। संगत जी, वो सांप बबूल के कांटों में उलझ गया, वो निकल ही नहीं पाया, इतनी बुरी तरह से फंस गया कि वो तड़प तड़प के मर गया संगत जी। और वही वो कर्म फल था जो सूद समेत उनको वहाँ पर मिला उस जन्म में, इतने जन्मों के बाद। तो संगत जी कहते हैं ना, कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। हमारे गुरुजी ने हमेशा कहा कि हमेशा भगवान के आगे ना सर झुका के अपने कर्मों की माफ़ी मांगो। पिछले जन्म में हम क्या करके आए हमें नहीं पता, तो उन कर्मों की भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका हमें पता ही नहीं है कि हम क्या गलत कर बैठे हैं पिछले किसी जन्म में संगत जी। और स्वयं ईश्वर हैं गुरु जी, वो तो सब कुछ बदल देते हैं। कर्म काटने के लिए ही उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा है। तो संगत जी, बस मैं तो अब साल ये जा रहा है, साल ये कुछ बहुत अच्छा रहा भी नहीं है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड के लिए भी हम देखें, कितनी ही यहाँ पर आपदाएं आई इस बार, और बाढ़ आई, आग लगी, फ्लाइट क्रैश हुए, बहुत ज़्यादा। बस ये जो आने वाला साल है सबके लिए बहुत अच्छा हो, सबके गुनाह सबके कर्म कटें इस जाते जाते साल में संगत जी। और जो भी जिन परिस्थिति और कठिनाई से गुजर रहा है, सबको उन सब प्रॉब्लम से मुक्ति मिले और जीवन का जो असली आनंद है, जो सुकून है, वो सबके जीवन में आए। बस मेरी यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।